यूफ्रेटिस रिवर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है, जो तुर्की से सीरिया और फिर इराक तक फैली हुई है। नदी का यह भाग पिछले कई सालों से इन क्षेत्रों में पानी का स्रोत रहा है, लेकिन अब यह प्राचीन नदी भयानक परिस्थितियों के कारण सूख रही है, जिसके वजह से लाखों लोग भयानक सूखा का भी सामना कर सकते हैं। यूफ्रेटिस रिवर, जिसे हिंदी में फरात नदी भी कहा जाता है, इसका सूखना कोई अचानक होने वाला घटना नहीं है, बल्कि इसके बारे में बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया गया था, जो कि अब सच होते दिख रही है। कई ऐसी खोज भी सामने आया है जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि फरात नदी सूख गई है। यह नदी मानव इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। प्राचीन मेसोपोटामिया का एक हिस्सा, जहां पहली और सबसे पुरानी खोज पता की गई थी कि वहीं से खेती करना शुरू हुआ था। पुराने समय में इस नदी ने मानव जाति को खेती और अन्य कृषि कार्यों का अभ्यास करने के लिए स्वच्छ पानी का एक निरंतर स्रोत प्रदान किया, जो बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। फरात नदी बाइबल में दर्ज की जाने वाली पहली नदियों में से एक थी, क्योंकि यह उन 4 नदियों में से एक है जो अदन की वाटिका से निकलती थी। यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है और टाइग्रिस नदी के साथ मिलकर उपजाऊ भूमि बनाती है। फरात नदी तुर्की से खड़ी घाटी के बीच से बहती है, फिर सीरिया में तराई के माध्यम से इराक और फारस घाटी में प्रवेश करती है। लेकिन अब फरात नदी सूख रही है। ज़्यादातर जगहों पर, खास करके इराक में, नदी पूरी तरह से सूख गई है। कई जगहों पर जहां पानी सूख गया है, खेत बंजर हो गए हैं, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए पानी का स्रोत नहीं है। इसके वजह से आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। दुनिया में कृषि को जन्म देने वाला उपजाऊ भूमि अब सूखा पड़ रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि हमेशा पानी से भरी रहने वाली नदी अचानक से सूखने क्यों लगी है, और इससे उन लोगों पर क्या बीतेगी जो जीवित रहने के लिए इसके पानी पर निर्भर रहते थे। कई खोज में तो यह भी सामने आया है कि इस नदी के नीचे कुछ ऐसी अजीब चीज़ें दफन है जो इस नदी को सुखा रही है। यूफ्रेटिस रिवर तुर्की, सीरिया और इराक की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी माना जाता है, जिसमें प्रत्येक देश खेती बाड़ी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और खेती के सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने में मदद करता है। तुर्की के पास इस नदी के प्रवाह पर सबसे अधिक नियंत्रण है, क्योंकि यह तुर्की में आर्मेनिया के पहाड़ों से निकलती है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की किताब हमें फरात नदी के सूखने की भयानक भविष्यवाणी बताती है। लिखा है अध्याय 16 उसका 12 में, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। इस भविष्यवाणी के अनुसार पता चलता है कि अंत के समय में परमेश्वर का छठा स्वर्गदूत फरात नदी को सुखा देगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और भी कई खुलासे करती है। इस फरात नदी से कुछ भयानक चीज़ें भी निकलेगी। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 उसका 13 से 15 में, और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। और वे 4 दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। बाइबल के इस भविष्यवाणी के अनुसार गिरे हुए 4 स्वर्गदूत फरात नदी के नीचे जंजीरों से बंधे हुए थे, और अंत के दिनों के दौरान जैसे ही नदी सूखने लगती है, परमेश्वर का दूत इन गिरे हुए दूतों को पृथ्वी पर खुला छोड़ देगा, ताकि वे अंतिम समय के कष्ट के दिनों में मसीह के न मानने वालों पर अपना कहर ढा सके। यूफ्रेटिस रिवर के किनारे पर कुछ अजीब घटनाएं भी देखी गई है, क्योंकि लोग नदी के उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पहले जाना मुश्किल था। लोगों ने इस नदी के अंदर कई अजीब गुफाओं को भी खोजा है, जो बहुत ही अजीब आकार की है।
इनमें से कुछ गुफाओं में किसी को बंदी बनाने के लिए डिजाइन की गई जेल की सलाखों के समान दिखाई दिया है। और इन अजीबोगरीब आकार की गुफाओं के अलावा कई वैज्ञानिकों ने और कुछ लोगों ने भी वहां की ज़मीन से आने वाली विभिन्न भयानक आवाज़ों को भी रिकॉर्ड किया है। कुछ लोगों ने इन आवाज़ों को पीड़ा से कराहने के शोर के रूप में बताया है। धार्मिक खोज करने वालों ने इसे बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में समझाया है। लेकिन इस बात से एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर यूफ्रेटिस रिवर का सूखना वास्तव में बाइबल की भविष्यवाणी का पूर्ति होना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि गिरे हुए दूत जल्द ही मानव आबादी के 1/3 को नाश कर देंगे? दोस्तों, अब समय आ गया है कि इन सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते देख हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब हो जाएगा। बाइबल की भविष्यवाणियाँ बहुत जल्द ही पूरा होते जा रही है। यीशु मसीह ने हमें पहले ही चिन्ह दे दी है कि जब तुम यह सब होते देखना, तब समझ लेना कि मेरा आगमन निकट है। दोस्तों, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।